सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 501 महिलाओं द्वारा सामूहिक शिव महिम्न स्रोत पाठ का आयोजन। सपत्नीक पंचतत्व में विलीन हुए प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी हरिश्चंद्र घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। झूलेलाल चालिया महोत्सव पर महिलाओं की निकली शोभा यात्रा, अस्सी घाट पर बहराणा विसर्जित। और बाबा बटुक भैरव का हरियाली और जल विहार श्रृंगार, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में वार्षिक हरियाली एवं जल विहार श्रृंगार बड़े ही धूमधाम से भक्ति भाव के साथ हुआ। कमच्छा स्थित प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में रविवार को वार्षिक हरियाली एवं जल विहार श्रृंगार बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर रजत सिंहासन पर विराजमान महादेव के बाल स्वरूप का दिव्य दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर उठे और हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 5 बजे पंचामृत स्नान एवं मंगल आरती से हुआ, जिसके बाद बाबा के दर्शन पूजन का क्रम निरंतर चलता रहा। दिन भर भक्त अपने आराध्य के अलौकिक स्वरूप को अपलक निहारते रहे। रात्रि 9 बजे भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसे महंत राकेश पुरी ने 1.25 किलो कपूर और 1008 बत्तियों वाले दीपदान से संपन्न कराया। इस दौरान 51 भक्तों द्वारा एक साथ डमरू बजाया गया, जिससे पूरा वातावरण शिवमय और ऊर्जावान हो उठा। मंदिर गर्भगृह प्रांगण और मुख्य द्वार को हरियाली श्रृंगार सजाया गया था। कामनी और अशोक की पत्तियों, गेंदे, बेला, गुलाब की मालाओं तथा विभिन्न फलों और पुष्पों से मंदिर की भव्य सजावट की गई थी। विशेष रूप से बनाए गए गुफा रूपी मार्ग में पक्षियों और सर्पों की झांकी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। वाराणसी सहित आसपास के जिलों से आए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और भंडारे से प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। पूरे आयोजन की व्यवस्था मंदिर के महंत भास्कर पुरी व राकेश पुरी के मार्गदर्शन में हुई। वहीं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा। मंदिर चौक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 501 महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से शिव महिम्न स्रोत का भव्य और दिव्य पाठ किया गया। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित शिवार्चन मंच मंदिर चौक पर 501 महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से शिव महिम्न स्रोत का भव्य और दिव्य पाठ किया गया। इस पावन आयोजन ने संपूर्ण वातावरण को शिवमय बना दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रद्धालु महिलाओं को एक मंच पर एकत्र कर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना था। शिव महिम्न स्रोत का पाठ एक पारंपरिक स्तुति है, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है और यह उनके गौरव, करुणा और शक्ति का सुंदर वर्णन करता है। शिव भक्त महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र होकर श्रद्धा, भक्ति और शासन के साथ यह पाठ संपन्न किया। यह आयोजन धर्म, संस्कृति और नारी शक्ति के अद्भुत समागम का प्रतीक बना। विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत के धर्म शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वभूषण मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अभिलाष, प्रांत संगठन मंत्री काशी प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर सुनीता चंद्रा, कुल सचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान और प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, सदस्य कार्यकारी परिषद काशी विश्वविद्यालय डॉक्टर राधिका जी, अखिल भारतीय संयोजिका धर्म शिक्षा विभाग, विश्व मांगल्य सभा की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन सुगंधा और अध्यक्षता आनंद प्रभा ने किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आयोजन का साक्षात अनुभव किया और भगवान शिव के जयकारों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। इस आयोजन के माध्यम से काशी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ की धार्मिक परंपराएं आज भी जीवंत हैं और समाज को संस्कारित करने की प्रेरणा देती हैं। जो मांगल्य पाठ है शिव महिम्न स्रोत का, इसके द्वारा जो मंगल करने, जो मंगल विचार उत्पन्न हो, पूरे विश्व में प्रसारित हो, पूरे विश्व में सद्बुद्धि है और जो हमारा एक धार्मिक पंथ है, जो हमारा धर्म विचार है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करते हुए पुनः प्रशिक्षित और उनकी पर ले जाए।
सड़क हादसे में मृत हुए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी बादामी देवी का अश्रुपूरित नेत्रों के साथ हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। हरिश्चंद्र घाट पर लोगों की आंखें उस समय नम हो गई जब संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी बादामी देवी की चिता में उनके पुत्र, उनके बड़े पुत्र राजगोपाल त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए कि जिससे कल मुलाकात हुई थी, आज वह अचानक छोड़कर चला गया। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की शनिवार को देवरिया जाते समय दोहरी घाट में कार एक्सीडेंट में पत्नी बादामी देवी के साथ निधन हो गया। रविवार को सुबह उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। प्रातः 7:30 बजे नगवा स्थित पद्मभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी के आवास से प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी बादामी देवी की शव यात्रा निकली। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी के बड़े पुत्र राजगोपाल त्रिपाठी, छोटे पुत्र विनय गोपाल त्रिपाठी, वशिष्ठ त्रिपाठी के पुत्र सुखदेव त्रिपाठी, ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के सचिव शैलेश त्रिपाठी आदि ने कंधा देकर शव को हरिश्चंद्र घाट लेकर गए। हरिश्चंद्र घाट पर चिता सजाकर दोनों शवों को चिता पर रखा गया। मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र राजगोपाल त्रिपाठी ने दिया। प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी अपने पीछे 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके अंतिम संस्कार व शव यात्रा में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संयोजक जयप्रकाश, पद्म विभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, सुखदेव त्रिपाठी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, काशीधर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी नारायणानंद तीर्थ के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी, रामेश्वर मठ के प्रबंधक वरुणेश चंद्र दीक्षित आदि लोग शामिल थे। अशोकनगर स्थित झूलेलाल मंदिर से झूलेलाल चालिया महोत्सव के अवसर पर महिलाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। झूलेलाल चालिया महोत्सव के अवसर पर शनिवार को सोनिया स्थित अशोकनगर झूलेलाल मंदिर से महिलाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिर पर बहाराणा और कलश लिए महिलाएं भक्तिमय अंदाज में नाचती गाती हुई चल रही थी। यात्रा में जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया, भजन कीर्तन हुए और श्रद्धालुओं ने झूलेलाल भगवान के जयकारे लगाए। यात्रा अशोकनगर से प्रारंभ होकर अमरनगर, सिंधुनगर, सिद्धगिरी बाग, मौलवी बाग और शिवाजी नगर होते हुए 80 घाट पहुंची। यहाँ बहराड़ा पंचमुखी आटे के दिए जिसमें मेवा, लौंग और इलायची मिश्रित थे का विधि विधान से विसर्जन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और माहौल भक्तिमय तथा उल्लासपूर्ण बना रहा। महिलाओं ने भगवान झूलेलाल से समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की, जिसमें मुख्य रूप से झूलेलाल चालिया महोत्सव के मुख्य आयोजक बबनी कुकरेजा, पलक, ताराचंद, शुभम, आरती, कनक, प्रिया, कोमल, मंजू, सीमा, कविता, करिश्मा, मुखिया, देवेंद्र दौड़वानी, श्रीचंद पंजवानी, मोती सहता आदि समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बबनी कुकरेजा ने बताया महोत्सव के तहत रविवार को भगवान झूलेलाल को 56 भोग अर्पित किया गया। वहीं महोत्सव का समापन 25 अगस्त को महाहवन यज्ञ से होगा, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इसके उपरांत 56 भोग का प्रसाद भी श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि अशोकनगर स्थित यह झूलेलाल चालिया महोत्सव पिछले 11 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। बनारस शहर में सबसे पहले इसी मंदिर से चालिया महोत्सव की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यता है कि चालिया करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यह महोत्सव भक्ति व आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। ये हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी के लिए मनाया जाता है। इसमें हम 40 दिन तक औरतें चार जोत का दिया जलाते हैं, जिसमें 4 दिए जलते हैं और उसके बाद हम 40 दिन तक जला के उनकी पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। उसके बाद उनकी कामना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। मां कुष्मांडा के दरबार में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में शास्त्रीय एवं लोक संगीत का अद्भुत संगम दिखाई पड़ा। दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा वार्षिक श्रृंगार और संगीत समारोह के चौथे दिन शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत का अद्भुत संगम दिखाई पड़ा। कलाकारों ने विविध विधाओं से मां का सांगीतिक श्रृंगार किया। सायकाल गोरखपुर से आए भजन सम्राट नंदू मिश्रा, दिल्ली से आई डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना के सूफियानी अंदाज में भजन ने मां के दरबार में 4 चांद लगा दिया। भजन सम्राट नंदू मिश्रा ने सबसे पहले गणपति राखो मेरी लाज सुनाकर श्री गणेश किया। उसके बाद अड़हुल फूल के हार बड़ा सुंदर है मां का दरबार होने लगी यह कृपा मन के मंदिर में मां आदि भजनों से भक्तों को भक्ति में सराबोर कर दिया। माता के दरबार में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। माता के आशीर्वाद से आज मैं गाना गा रहा हूँ। इसके पहले दिल्ली से आई अपने सूफियाना अंदाज के लिए विख्यात डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना के भजनों की प्रस्तुति रही। उन्होंने जय जय जोत वाली माँ, खोलो बंद किस्मत का ताला दातिए, तेरे नाम का गिद्धा मैया जैसे भजनों से सबको देर तक झुमाया। इसके पूर्व शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सौरभ प्रसाद बनौधा का बांसुरी वादन हुआ। उन्होंने राग मारवा में
महिषासुर मर्दिनी श्रोत एवं धुन तूने मुझे बुलाया शेरावाली सुनाया। तबले पर गुरु प्रसाद शुक्ला ने संगत किया। इसके बाद प्रयागराज से आई उर्वशी जेटली ने भरतनाट्यम से मां कुष्मांडा को भावांजलि अर्पित किया। उन्होंने मां दुर्गा की पराशक्ति कृष्ण मधुराष्टकम और ओ शिव शंभु की मनभावन प्रस्तुति दी। इसके अलावा सचिन प्रसन्ना का बांसुरी वादन हुआ। उनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा रहे। इसके अलावा पूनम शर्मा, महुआ बनर्जी, गोविंद गोपाल, रंजना राय, अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी आदि सहित 2 दर्जन कलाकारों ने भजन से मां की स्वराधना की। भजन गायकों का संयोजन प्रभुनाथ राय दाढ़ी ने किया। कलाकारों का सम्मान महंत राजनाथ दुबे एवं संयोजक पंडित विश्वजीत दुबे ने किया। संचालन सोनू झा ने किया। इस मौके पर पंडित कौशलपति द्विवेदी, संजय दुबे, विकास दुबे, प्रकाश दुबे आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व श्रृंगार महोत्सव के चौथे दिन मां कुष्मांडा दुर्गा देवी का स्वर्ण मुंड माला से श्रृंगार किया गया। सबसे पहले पंचगव्य स्नान के बाद हैदराबादी पीले एवं हरे दुपट्टे से मां को सजाया गया। उसके बाद स्वर्ण जड़ित मां के मुखौटे का बना हार मां को अर्पित किया गया। कोलकाता से विशेष श्रृंगार के लिए आए सफेद, लाल कमल पुष्पों, गुलाब, पारिजात, रजनीगंधा के फूलों से मां को सजाया गया। आरती रात्रि 8 बजे उतारी गई। श्रृंगार पंडित कौशलपति द्विवेदी एवं आरती पंडित किशन दुबे ने उतारी। इतना ज्यादा आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति होती है जब माँ के सिर चरणों में खड़े होकर गाने का आनंद मिलता है। तो माँ के सिर चरणों में खड़े होकर माँ के समक्ष गाने का जो आनंद है वो आनंद नहीं परमानंद होता है। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता? काशी तो ऐसी ही अनूठी नगरी है। काशी में आके हर आदमी धन्य होता है। जहाँ तीनों त्रिलोक 14 भुवन से लोग आना चाहते हैं। 33 कोटि देवता विराजमान है यहाँ। वहाँ हम तो जीव हैं, दासों के भी दास हैं। हम तो आकर यहाँ धन्य हो जाते हैं। वैसे मूल रूप से रहने वाले हम भी काशी के वासी ही हैं। बाबा विश्वनाथ ने अपनी कृपा की और हम लोग चले गए गोरखपुर बाबा गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में। लेकिन मूल रूप से मैं भी काशी नगरी श्री रानी सती मंदिर में राजस्थानी गायिका अंकिता शर्मा ने भजनों के माध्यम से दादी की महिमा का गुणगान किया। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती मंदिर में राजस्थानी गायिका अंकिता शर्मा ने भजनों के माध्यम से दादी की महिमा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। श्री रानी सती दादी के रूप में पूजनीय नारायणी देवी को महाभारत के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुनर्जन्म की मान्यता है। अंकिता शर्मा ने इनके इस जन्म की प्रेरक यात्रा को जीवंत करते हुए भजनों के माध्यम से एक महिला की अटूट भावना, प्रेम, दृढ़ संकल्प, शाश्वत शक्ति और भक्ति के सार को प्रस्तुत किया। सायंकालीन आरती के साथ भजन संध्या में विशेष आमंत्रित अंकिता शर्मा एवं रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट के भजन कलाकारों का स्वागत संजय झुंझुनवाला, निधिदेव अग्रवाल और प्रदीप तुलसियान ने पुष्पगुच्छ एवं अगवस्त्र से किया। भजन कीर्तन संध्या कार्यक्रम का संचालन शरद शाह व आलोक मोदी ने किया। रामकटोरा नाट्यमंदिर से श्री रानी सती दादी धाम में शनिवार सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ भादी मावस उत्सव प्रारंभ हुआ। सुबह 7 बजे रिमझिम बरसात के बीच रामकटोरा साबुन फैक्ट्री से प्रारंभ मंगल कलश प्रभात फेरी मंदिर पहुंचने पर रमेश चौधरी, दीपक बजाज, राजेश तुलसियान व रवि झुंझुनवाला ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस अवसर पर जगदीश सरावगी के सानिध्य में सामूहिक चालीसा पाठ हुआ। पूर्वांचल के सबसे पुराने श्री रानी सती मंदिर में भादी मावस उत्सव के अंतर्गत मध्याह्न 3 बजे से पारंपरिक परिधानों में लगभग 300 महिलाओं ने अंकिता शर्मा के सानिध्य में संगीत के धुनों पर 3 घंटे का सामूहिक दादी मंगल पाठ किया। मंगल पाठ की व्यवस्था देव मनोज अग्रवाल, रवि बुबना, राजेश तुलसियान अग्रवाल इत्यादि ने संभाल रखी थी। रामकटोरा से प्राचीन रानी सती मंदिर में वर्ष 1954 से प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को भादी मावस उत्सव मनाया जाता है। विशेष श्रृंगार झांकी की सायंकालीन महाआरती के बाद सवामनी प्रसाद वितरण प्रारंभ हो गया था। सुबह मंगला आरती के साथ ही बरसात के बावजूद दर्शनार्थियों के आने का क्रम शुरू हो गया था। दर्शन व्यवस्था आनंद तुलसियान, कौशल जलान, गोपाल तुलसियान, अशोक अग्रवाल, महेश टिकरीवाल इत्यादि ने संभाल रखी थी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भादो अमावस्या पर भक्तों द्वारा रानी सती दादी का दरबार भव्य एवं दिव्य रूप से सजाकर भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भादो अमावस्या पर भक्तों ने रानी सती दादी का दरबार सजाया, रच रच कर श्रृंगार किया और भव्य झांकी सजाई, गीत भजनों से रिझाया और छठा ऐसी मानो समूचा राजस्थान उतर आया। त्रिदेव मंदिर में फूल पत्तियों से दादी की झांकी सजाई गई। प्रातः से ही मारवाड़ी समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों से परिसर ठस गया। रानी सती दादी समेत तीनों देव विग्रहों की पूजन अर्चन की गई। कोलकाता से मंगल पाठ गायिका मीनाक्षी व पिंकी के साथ राजस्थानी परिधानों में सजी संवरी 501 महिलाओं ने संगीतमय मंगल पाठ किया। भजन संध्या में खुल गई किस्मत हमारी आपके दरबार में, मिल गई खुशियाँ सारी आपके दरबार में, मुझे दादी तेरा सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, बाटो बाटो आज बधाई झुंझुनों वाली दादी घर आई इत्यादि गीत हुए। स्थानीय कलाकार किरण सर्राफ, सरिता सर्राफ, उषा केजरीवाल, किरण अग्रवाल आदि ने भजन प्रस्तुत किया। रात्रि में 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष भरत सर्राफ व मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने तीनों विग्रहों की आरती उतारी। संयोजन में त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार के सभी सदस्यों ने भाग लिया। आज भादी मावस का दिन है और ये भव्य मनाया जाता है। झुंझुनू की महारानी दुर्गा स्वरूप रानी सती दादी का उत्सव जो झुंझुनू में बड़े धूम से मनाते हैं और जो झुंझुनू नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ मोटा मोटी 2000 के आसपास महिलाओं का भी जो है मंगल पाठ में आना हुआ है और काशीवासी भी सवेरे से एक हम लोग यहाँ पर दादी का पूजन करते हैं जो सवेरे से अनुरत जो रात 11 बजे तक चलेगा। और इसमें कलाकार की सहभागिता भई है जो कलकत्ता से आई है, पिंकी शर्मा और रुचि शर्मा जी कलकत्ता से आई, जिन्होंने मंगल पाठ भव्य रूप से यहाँ किया है। बाढ़ के बाद घाटों की साफ सफाई का बीड़ा उठाते हुए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। बाढ़ के बाद बदहाल घाटों की सूरत बदलने के लिए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों एवं नगर निगम के कर्मचारियों ने रविवार को सिंधिया घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। घाट पर बिखरी और गंगा में बहती पूजन सामग्री को बाहर निकाला। मिट्टी में दबे कपड़े, पॉलिथीन इत्यादि को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। गंगा का तट स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, सबका साथ हो, गंगा साफ हो के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। जनमानस से गंगा स्वच्छता के प्रति संवेदनशील होने की अपील की गई। स्वच्छता के स्लोगन की तख्तियां देखकर आम जनमानस भी स्वच्छता के लिए प्रेरित हुआ। नमामि गंगा काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। देश में विविध भाषाएं, धर्म, संस्कृति, संगीत होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें जो हमें बांधे रखती हैं, एकजुट रखती हैं। गंगा उनमें से एक है। गंगा की निर्मलता के लिए योगदान करना हम सभी का राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से सुपरवाइजर सतीश कुमार गुप्ता, जय कुमार, तन्मय यादव, युवराज यादव, नगर निगम के कर्मचारी श्याम बाबू, राजू, लक्ष्मीना, सुनीता देवी आदि उपस्थित रहे। जब यह मिट्टी और ये जो गंदगी हटेगी तो हमारे घाट की रौनक है वो एक बार फिर से पुनः स्थापित होगी। आज सिंधिया घाट पर हमने नागरिकों का भी सहयोग लिया। नगर निगम के स्वच्छता कर्मी हैं, नमामि गंगे की टीम है और हमने मिलकर एक जागरूकता भरा स्वच्छता स्लोगन लिख करके यह निवेदन भी किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की मिलकर होगी। रविवार को स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान की महिला शाखा द्वारा तीज महोत्सव व महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान की महिला शाखा द्वारा रविवार को तीज महोत्सव व महिला सम्मान समारोह का आयोजन मैदागिन स्थित एक गेस्ट हाउस में किया गया। समारोह में समाज की 158 महिलाओं को साड़ी व श्रृंगार सामग्री बांटी गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय चेयरमैन रवि सराफ ने कहा कि तीज का यह त्यौहार न केवल प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। यह पर्व हर्षोल्लास, भक्ति और एकता का संदेश लेकर आता है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा आगामी नवंबर से फरवरी के बीच सामूहिक विवाह का भी आयोजन संपन्न कराया जाएगा। विशिष्ट अतिथि दशरथ सोनी ने कहा कि यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन की याद दिलाता है, जो प्रेम, त्याग और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। इस अवसर पर संस्था की महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सोनी ने कहा कि तीज का यह उत्सव हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और सामाजिक समस्या को बढ़ावा देता है। महिला शाखा के प्रदेश प्रमुख महासचिव सरिता सर्राफ ने आगंतुकों का स्वागत किया। संस्था के जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद किशोर सेठ ने कहा कि तीज पर्व के इस पावन अवसर पर जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है, यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, विश्वास और एकता कितना महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर भगवान गणेश को पुष्प अर्पित किया। समारोह का संचालन श्रवण सेठ व सुनंदा सेठ तथा धन्यवाद ज्ञापन महिला शाखा के नगर अध्यक्ष सुनीति सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रभु शंकर सेठ, अनिल चंचल, किरण सर्राफ, रोनी वर्मा, अभिषेक सेठ, दिलीप सोनी,
सुनीता सोनी, आरती सेठ, आयुषी सिंह, क्षमा सिंह, मीनू वर्मा, लक्ष्मी सेठ, रेणु सेठ आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। रोटरी मंडल 31-20 द्वारा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी मंडल 31-20 के मंडलाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल के महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज रविवार को रोटरी क्लब नॉर्थ एवं आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल माधोपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के मिथिला पैकटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में क्लब की अध्यक्ष रुचि भार्गव, मंडल सचिव प्रशांत नागर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस शिविर में 250 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा 21 मोतियाबिंद के मरीजों को चयनित कर उन्हें ऑपरेशन हेतु निःशुल्क बस द्वारा आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस विशाल शिविर का संयोजन क्लब के चयनित अध्यक्ष अशोक सुल्तानी द्वारा किया गया। इस शिविर में सचिव शुभश्री जायसवाल, सुरेश खंडेलवाल, प्रदीप जालान, सतीश जैन, अतुल जायसवाल, डॉक्टर शिवजी गुप्ता, इंद्रसेन सिंह, डॉक्टर नीलम गुप्ता, नीरज अग्रवाल, रोली अग्रवाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, राजेश भार्गव, अरुणेश अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन यूपी और उत्तराखंड के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। वार्षिक बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन यूपी और उत्तराखंड संगठन की ओर से शनिवार को बीएचयू के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएम परेरा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं आगरा से आए मदन राय, लखनऊ से संगतानी, कानपुर से आए रजनीश गुप्ता ने सरकार एवं प्रबंधन की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर प्रहार किया। बीओआई के उप महाप्रबंधक मनोज कुमार ने विचार रखे। एसके सेठ एवं अरविंद पांडे ने अध्यक्षता किया। 8 अंचल के लोग यहाँ पे डेलीगेट और ऑब्जर्वर के रूप में आते हैं और हमारे यहाँ 220 लोग कम से कम उपस्थित हैं आज। और ये मीटिंग पूरे भव्य समारोह की तरह हम लोग मनाते हैं और ये ट्रेड यूनियन में एक मिसाल कायम करती है, जिससे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हम बैंक के सारे स्टाफ है, बैंकर्स है और सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ये संगठन को बनाते हैं। उसके बाद ये कार्यकारिणी में एक नेता का चुनाव होता है, वो लीडर पूरे स्टेट को कवरेज करता है और उसी की तरह से हम लोग अपना काम करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।